दोस्तों इस वीडियो का ये पूरा कंप्लीट लुक है और आज मैं आपको बताऊंगा मरमेड हेयर स्टाइल या मेसी ब्रेड हेयर स्टाइल कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए सबसे पहले ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला है, सेंटर पार्ट निकाला है हमने, और उसके बाद से हमने ईयर टू ईयर के पीछे ये सेक्शन निकाला है और इसके अंदर हम करेंगे बैक कॉम। तो इसके अंदर हम रूट पर हम बैक कॉम कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। ऐसे ही रूट पर बैक कॉम करना है दोस्तों। छोटे छोटे सेक्शन लेके हम यहाँ पे बैक कॉम करेंगे। तो इस सेक्शन में हमने बैक कॉम कर दिया है। उसके बाद से हम एक और सेक्शन निकालेंगे। अब अगर हम बड़े सेक्शन ले लेते हैं तो अच्छे से बैक कॉम नहीं हो पाता है, बट हम छोटे छोटे पार्ट करके हम बैक कॉम करते हैं तो ईजिली बैक कॉम हो जाता है। तो इस वजह से हम मीडियम सेक्शन लेके यहाँ पे बैक कॉम करेंगे। तो ये जो सेक्शन लिया है इसके अंदर भी हम बैक कॉम कर रहे हैं रूट पर। तो ऐसे ही रूट पे बैक कॉम करना है। और दोस्तों आपको जितना वॉल्यूम चाहिए तो आपके वॉल्यूम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बैक कॉम करेंगे। एक और हमने साइड में सेक्शन लिया है और इसके अंदर भी बैक कॉम करेंगे। तो ये पूरा राउंड सेक्शन है, जैसे कि अभी आपने देखा राउंड का हमने हाफ राउंड जो सेक्शन निकाला है इसके अंदर सबसे पहले हमने बैक कॉम किया था, फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो उधर का जो राउंड का सेक्शन था उसके अंदर हमने बैक कॉम किया है। उसके बाद हमने ये सेक्शन एक और सेक्शन निकाला है और इसके अंदर भी हम बैक कॉम कर रहे हैं। तो ऐसे ही रूट पर बैक कॉम करेंगे और जितना आपका रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से बैक कॉम करेंगे। अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आप ज़्यादा बैक कॉम करेंगे, अगर आपको कम वॉल्यूम चाहिए तो आप कम बैक कॉम करेंगे। तो ये एक और सेक्शन जो साइड का था इसके अंदर भी हमने बैक कॉम कर दिया है। अब ये बीच में से सेक्शन निकाला है, अच्छे से कॉम करेंगे। कॉम करने के बाद हम रूट पर बैक कॉम करेंगे और बैक कॉम करने के बाद आप चाहे तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं ताकि जो आपने बैक कॉम कर रखा है वो खुले नहीं। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं हमने कॉम कर दिया है यहाँ पे बैक कॉम करने के बाद, और स्टेप बाय स्टेप हम सेक्शन को दोबारा से वैसे ही कर देंगे जैसे कि आपने पहले देखा था। अच्छे से कॉम करेंगे। तो एक एक सेक्शन को हम पीछे की तरफ कर रहे हैं और साथ के साथ कॉम भी करेंगे दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाएगा अच्छे से। और कोम को जब भी आप कोम करेंगे दोस्तों इसको 45 डिग्री या 35 डिग्री पे आप इसको फ्लैट कोम चलाएंगे। अगर आप 90 डिग्री पे कोम चलाएंगे दोस्तों तो जो बैक कोम है उसके जो आपने बैक कोम कर रखा है उसके अंदर कोम के जो तीत है वो उसके अंदर फंस जाएंगे। तो इस वजह से आप 45 या 35 डिग्री पे ही आप कोम करेंगे। अब फ्रंट में आता है जो हमने सेंटर पार्ट निकाला था, यहाँ से हमने एक और सेक्शन निकाला है और इसके अंदर हमने बैक कॉम किया है। बैक कॉम करने के बाद हम कॉम कर रहे हैं ताकि जो बैक कॉम है वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे और मैसी लुक ना आए, और बैक कॉम करने से इसके अंदर वॉल्यूम भी आए। उसके बाद से हमने एक और सेक्शन निकाला है और इसके अंदर भी सेम ऐसे ही बैक कॉम करेंगे। और बैक कॉम करने के बाद फ्रंट का जो स्पेशली जो होता है फ्रंट क्लियर करना होता है ताकि जो बैक कॉम कर रखा है वो दिखाई ना दे। अब उसके बाद से सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे हम दोस्तों फिश टेल ब्रेड बनाएंगे, जिसको आप लोग खजूरी ब्रेड भी कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट में हम वही ब्रेड बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या करना होता है दोस्तों, जो सेक्शन होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। क्रिस क्रॉस सेक्शन में आप ब्रेड बनाएंगे और जो फ्रंट का जो सेक्शन था उसके अंदर हल्के हल्के से हमने यहाँ पे लेयर बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आगे का सेक्शन है वो पीछे वाले सेक्शन के साथ मर्ज करेंगे और जो पीछे का सेक्शन है वो आगे वाले के साथ मर्ज करेंगे। तो अभी आगे का सेक्शन था हमने पीछे की तरफ मर्ज किया, अब पीछे से सेक्शन ले रहे हैं वो आगे वाले में मर्ज करेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे फिश-टेल ब्रेड बनाएंगे। बेसिकली आपको क्रिस क्रॉस सेक्शन चलाना है और ईजिली ये ब्रेड बन जाती है दोस्तों। साथ के साथ सेक्शन इसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं और इक्वल सेक्शन को ऐड ऑन करना दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा बड़े और छोटे सेक्शन नहीं लेने हैं। और दोस्तों ये अगर आप फिश-टेल ब्रेड फ्रंट में बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है, और ये आप हेयर स्टाइल बनाते हैं फ्रंट में, ये साइड में भी आप ये बनाते हैं फ्रंट में ही साइड ब्रेड साइड पार्टिंग करके ये ब्रेड बनाते हैं। तो ये जो ब्रेड है काफ़ी सुंदर नज़र आती है और स्पेशली जब आप इस ब्रेड को जब थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ओपन कर देते हैं, लेयर को विजिबल कर देते हैं, तो देखने पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। और ये ब्रेड जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है। आमतौर पे आप लोग देखते होंगे हेयर स्टाइलिंग में ये ज़्यादा ब्रेड यूज़ होती है, तो आप इस हेयर स्टाइल को ज़रूर ट्राई करिएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब हम यहाँ पे सेक्शन ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, जो हमारी ब्लेड थी हाथों के अंदर
उसी के अंदर ही हम क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, जो सेक्शन हमारे हाथों में था उसी को ही लेके आगे का सेक्शन पीछे की तरफ और पीछे का सेक्शन आगे की तरफ ऐसे मर्ज करके यहाँ पे फिशटेल ब्रेड बना रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप ब्रेड बनाते हैं तो सिंपल ब्रेड क्या होता है, बिल्कुल पतली हो जाती है, बट अगर उसको खोल देते हैं तो यहाँ पे लाइंस नज़र आती है, जिसकी वजह से जो ब्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़र आती है। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको भी अच्छा यहाँ पे लुक नज़र आएगा। उसके बाद से हमने जो पीछे बैक कॉम्ब किया था सेक्शन को, उस सेक्शन को सारे सेक्शन को एक साथ ले लिया और यहाँ पे कॉम्ब करने के बाद हम यहाँ पे बॉबी पिन से पिन करें। तो ऐसे आप सेक्शन को पिन कर लेंगे, जो आपने पफ बनाना था वो यहाँ पे पिन करेंगे सेक्शन को। उसके बाद से हमने एक और साइड में सेक्शन लिया है और इसको भी हमने हल्का सा ट्विस्ट करके और बॉबी पिन से पिन किया है। अब दूसरी साइड से हमने एक और सेक्शन लिया है, इसको भी हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और इसको भी बॉबी पिन से पिन कर देंगे। फिर हमने एक और साइड से सेक्शन लिया है, अच्छे से कॉम्ब करेंगे, कॉम्ब करने के बाद हल्का सा ट्विस्ट करके और इसको भी बॉबी पिन करेंगे। तो बॉबी पिन से इसको पिन करते जाएंगे। उसके बाद से जो नीचे के सेक्शन है उसके अंदर हम कर्ल करेंगे। तो ये हमने अच्छे से सेक्शन को बॉबी पिन कर दिया और इसके अंदर 25 mm की कर्लिंग मशीन से यहाँ पे सेक्शन को कर्ल किया है, जैसे कि भी आप देख पा रहे हैं। इस सेक्शन में हमने कर्ल कर दिया है और ये कर्ल है, इन्हीं को भी पकड़ के हम यहाँ पे बॉबी पिन से पिन करेंगे। जब आप मैसी ब्रेड बनाने जाते हैं या फिर मरमेड ब्रेड बनाने जाते हैं तो उसके अंदर आप देखें कि जितना मैसी होता है उतना ही ज़्यादा लुक अच्छा आता है। तो मैसी के लिए आप अगर कर्ल कर ले तो उसके अंदर ज़्यादा मैसी भी नज़र आएगा और कर्ल करने से दोस्तों उसके अंदर क्या होता है कि वॉल्यूम भी ज़्यादा नज़र आता है। तो आप कर्ल ज़रूर कर लें। और आप देख पा रहे हैं साइड साइड से जो कर्ल थे उसको एक साथ पकड़ के पिन कर रहे हैं। तो ऐसे आप बॉबी पिन से पिन करते जाएंगे और जब आप ये हेयर स्टाइल बनाएंगे तो दोस्तों उसके अंदर क्या करना है कि आप जूड़ा पिन यूज़ नहीं करेंगे, ओनली बॉबी पिन से पिन करेंगे। अगर जूड़ा पिन आप यूज़ करेंगे तो वो जो आपने पिन किया है वो निकल जाएगा, तो इसलिए आप बॉबी पिन से पिन करें। और स्टेप बाय स्टेप हमारा जो कर्ल है उसी को भी पकड़ के हम यहाँ पे पिन करें। तो काफ़ी इजी है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कर्ल है उसी को ही टर्न करके या ट्विस्ट करके आप उसको पिन कर सकते हैं। और काफ़ी सुंदर ये हेयर स्टाइल लगता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है। आमतौर पे आप लोग देखते होंगे इंगेजमेंट में ये लोग जो ब्राइड होती है वो इस टाइप का हेयर स्टाइल बनाना पसंद करती हैं। हल्दी फंक्शन होता है उसके अंदर भी फ्रंट पे या फिर बैक में बनाना पसंद करते हैं ब्राइड। और इंगेजमेंट में भी ख़ास तौर पे जो क्लाइंट होती हैं वो बनाना पसंद करती है। आमतौर पे पार्टी में भी इस टाइप का हेयर स्टाइल बनाना पसंद करती है। और अगर आपको इस टाइप का मेसी ब्रेड बनाना आ गया तो आप फ्रंट पे भी आप इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं और बैक में भी बना सकते हैं, बट उसके अंदर आपको कर्ल करना ज़रूरी होता है। अगर आप कर्ल कर देते हैं तो उसके अंदर आपको वॉल्यूम भी नज़र आता है और लुक भी काफ़ी सुंदर नज़र आता है। तो इस हेयर स्टाइल को ज़रूर ट्राई करिएगा। और दोस्तों आप हेयर स्टाइल अगर ट्राई करेंगे और आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9911418347। तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे। तो आपको अगर हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो बेशक आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप सभी को पता है यूट्यूब पे हमारी ओनली वीडियोस आती हैं, मगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमारे हेयर स्टाइलिंग की फ़ोटोज़ क्लासेस की अपडेट आती रहती हैं, तो आप वहाँ पे ही फॉलो कर सकते हैं। सेम इसी नाम से मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्रप्रकाश पटेल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा पेज का नाम आ रहा है, इसी नाम को आप सर्च बॉक्स में डालेंगे और ईज़िली हमारा पेज आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं या फॉलो भी कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली से हैं, कोलकाता से हैं, बांग्लादेश से हैं और क्लासेस करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कर्ल को ट्विस्ट करके आप उसको मेसी बना के आप यहाँ पे पिन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बस बॉबी पिन से पिन करना है, जूड़ा पिन का इस्तेमाल नहीं करना है। और जो ये कर्ल है ये 25 mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल किया है, तो आप नॉर्मली 25 mm की मशीन से कैसे भी कर्ल कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो कर्ल होता है वो कर्लिंग मशीन के अंदर राउंड करके मैं कर्ल करता हूँ, बट अगर आप चाहें तो उसको रैप भी कर्लिंग मशीन के ऊपर कर सकते हैं। बट कर्ल होने के बाद ये जो लुक आता है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है दोस्तों। या अगर आप ये क्लाइंट को बनाते हैं तो उसको 110% ये हेयर स्टाइल ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप
क्लाइंट को अगर मेसी लुक चाहिए या फिर मरमेड लुक चाहिए तो आप इस टाइप का हेयर स्टाइल क्लाइंट को दे सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे इस हेयर स्टाइल को पीछे बना रहे हैं, बट अगर आप चाहें तो साइड में फ्रंट पे भी इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। अब दोस्तों फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है जो हमने फिश टेल ब्रेड बनाया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इस फिश टेल ब्रेड को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये जो हमारी फिश टेल ब्रेड है इसको पकड़ के हम यहाँ पे बॉबी पिन से पिन किया है हमने, और उसके बाद से जो नीचे का सेक्शन बचाव रह गया था उसके अंदर हम कर्ल करें। यही 25 एम की कर्लिंग मशीन है जिससे कि मैंने पीछे के जितने भी हेयर थे उसके अंदर हमने कर्ल किया था। तो 25 एम की कर्लिंग मशीन से कर्ल करेंगे, रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। मीडियम साइज के कर्ल आते हैं। अब ये जो कर्ल था इसको हमने कोम करने के बाद इसको हल्का सा स्प्रेड किया है, और उसके बाद से जो ब्रेड थी उसी के साथ ही हम इसको अटैच करके और इसको यहीं पे इसके साथ ही सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम ट्विस्ट कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा हेयर रह गया था, और ट्विस्ट करके हम यहाँ पे बॉबी पिन से पिन कर देंगे। दोस्तों हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए। अब दोनों साइड हमने सेम जो हमने फ्रंट में सेंटर पार्ट किया था और ब्रेड बनाया था, तो ब्रेड हमने एक तरफ बताया तो दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही ब्रेड बनाना है और दोनों तरफ ही एक जैसा ही लुक रखना है। तो जो सेक्शन रह गया था इसको भी हम कॉइल करके और इसको भी यहाँ पे स्प्रेड करके जो हमने ब्रेड बनाया उसी के साथ ही इसको भी अटैच करके वहीं पे बॉबी पिन से सेट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारी ब्रेड थी फिश-टेल ब्रेड जो हमने पिन किया था, इसी के साथ ही हमने ये जो कॉइल है इसको अटैच कर रहे हैं। और दोस्तों अगर हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो बेशक आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई और भी हेयर स्टाइल करना तो आप वो भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम नया ट्यूटोरियल लेके आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है, स्पेशली आपको कैसा लगता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और ये ब्रेड आपको कैसे लगी है ये भी मेंशन करिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक करिएगा, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपको हेयर स्टाइल बनवाना है, किसी का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप बेशक मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9911418347। तो यहाँ पे व्हाट्सअप करके फ़ोटो भेज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।